हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस है, यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 71%, दूसरा ऑप्शन है 68%, तीसरा ऑप्शन है 67.68%, तीसरा ऑप्शन है 69.77%। तो इसका राइट आंसर होगा सी 67.68%। कहीं कहीं पे 67.72% भी दिया रहता है, 67.72% भी दिया रहता है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है यूपी में? पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो उसका साक्षरता है 77.30%। और महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर है 57.20% है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा ऑप्शन है चित्रकूट, तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चौथा ऑप्शन है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछ रहा है। तो वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसकी है तो उसका है मतलब लखीमपुर खीरी की, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वन क्षेत्र वाला तो है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजे हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सिराजे हिंद, पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा सिराजे हिंद। इसका राइट आंसर होगा सी, जौनपुर को सिराजे हिंद से नाम से जाना जाता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बनारस को क्या कहा जाता है? घाटों का शहर कहा जाता है। बनारस को क्या कहा जाता है? घाटों का शहर कहा जाता है। लखनऊ क्या है? लखनऊ गोमती नदी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ गोमती नदी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है समान पक्षी विहार, दूसरा ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी विहार, तीसरा ऑप्शन है लाख बहोसी पक्षी विहार, चौथा ऑप्शन सांडी पक्षी विहार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। और यह किस जिला में स्थित है? तो यह कन्नौज जिला में स्थित है। यह कन्नौज जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है बलरामपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराजगंज, तीसरा ऑप्शन है इटावा, चौथा ऑप्शन है पीलीभीत। तो राज्य में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है तो कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा इटावा। इसका आंसर होगा इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा अनाज है जो सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है जौ, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो आप सभी को भी पता है कि गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, गेहूँ। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा ऑप्शन है सहारनपुर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है केसर का उत्पादन? उत्तर प्रदेश में होता है अलीगढ़ में, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पूरा संसार में कहाँ होता है? पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो
कहाँ होता है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? तो पहला ऑप्शन है ललितपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराजगंज, तीसरा ऑप्शन है इटावा, चौथा ऑप्शन है पीलीभीत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ललितपुर में होता है यूरेनियम का उत्पादन, ललितपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है गोंडा, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर, चौथा ऑप्शन है खीरी, लखीमपुर खीरी। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है वट। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट को, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नगर के किनारे स्थित है? अभी हमने बताया कि गोमती नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मतलब गोमती नगर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ बताए थे। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। इलाहाबाद में कौन सा किसका संगम होता है? तो इलाहाबाद में किसका संगम है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का क्या है? संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है तराई क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है गंगा यमुना का मैदान, चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय जो है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। हिमालय भौगोलिक क्षेत्र में हिमालय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? पहला ऑप्शन है कंकरीले क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है गंगा यमुना क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी, तो भावर क्षेत्र मतलब क्या होता है? भावर क्षेत्र जो होता है वो निचला स्तर होता है जिसके में कंकड़ पत्थर से होकर क्या जाती है? पानी जाती है, जिससे कंकड़ पत्थर होकर पानी जाती है। तो भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो कंकरीले क्षेत्र में मिलती है, कंकरीले क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? पहला ऑप्शन है 900, दूसरा ऑप्शन है 875, तीसरा ऑप्शन है 912, चौथा ऑप्शन है 812। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सी आंसर 912 है। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? पहला ऑप्शन है मेरठ में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है आगरा में, चौथा ऑप्शन इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में। तो इसका घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयागराज में पढ़ा गया था। इसका आंसर है डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है तराई क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी गंगा का मैदान, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी गंगा का मैदान, चौथा ऑप्शन है मध्य गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा मतलब पूरब से ले पश्चिम, तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो गोरखपुर हमारे किस साइड में है? पूरब में है, और पश्चिम इधर है। तो पूरब साइड से उत्तर पश्चिम में जाने पर उसका जो है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
अधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम वाला जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है नोएडा, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये है गाजियाबाद में। कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में। भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो थाईलैंड में। कहाँ पे है? थाईलैंड में। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है फर्रुखाबाद, दूसरा ऑप्शन है इटावा, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर, चौथा ऑप्शन है मेरठ। तो अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इटावा जो है जिला सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पश्चिमी क्षेत्र जो है वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लैटेराइट, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है काली, चौथा ऑप्शन है जलोढ़। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जलोढ़। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बाबर और खादर। बांगर जो होती है पुरानी मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, और जो खादर मिट्टी होती है ये नई मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर झांसी में, दूसरा ऑप्शन है सीतापुर बाराबंकी में, तीसरा ऑप्शन है एटा और मैनपुरी में, चौथा ऑप्शन है आगरा और मथुरा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने का कौन से कारण है? पहला ऑप्शन है जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ये सभी। तो भूमि के ऊसर होने के तीनों कारण है, जल निकासी का उचित प्रबंधन, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से ये तीनों कारणों से भूमि ऊसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भाग में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी भाग में, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भाग में। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भाग में कि पश्चिमी भाग में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पहला ऑप्शन है पथरई बांध, दूसरा ऑप्शन है गोकुल बैराज परियोजना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, चौथा ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रामगंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सरयू, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो पहला मतलब इसका आंसर होगा हथनी कुंड परियोजना जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। और यमुना क्या है, मतलब गंगा की क्या है? तो ये कमेंट में ज़रूर बताइए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है माता टीला बांध, मतलब बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध यमुना नदी पर है। तो माता टीला बांध तो बेतवा नदी पर है, ये भी सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, ये भी सही है। लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन जो राजघाट बांध है ये यमुना नदी पर नहीं, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो किसका मतलब सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है।
फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश में है फुलहर झील स्थित है। खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रामगंगा नहर पर, दूसरा ऑप्शन है शारदा नहर पर, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर पे, चौथा ऑप्शन है हथनी कुंड बैराज पे। तो खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो ये शारदा नहर पर स्थित है। किस नहर पर? शारदा नहर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है घाघरा, दूसरा ऑप्शन है गंडक, तीसरा ऑप्शन है राप्ती, चौथा ऑप्शन है सरयू। तो मतलब गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये सभी को पता है कि यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है वाराणसी बनारस। तो गंगा के दाहिने किनारे पर ये तीनों है, कानपुर भी है, हरिद्वार भी, प्रयागराज, लेकिन वाराणसी जो है ये दाहिने साइड पर नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा ऑप्शन है गोमती, तीसरा ऑप्शन है राम गंगा यमुना, चौथा ऑप्शन है यमुना। तो गोमती उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों से किसका उद्गम हिमालय से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गोमती नदी। गोमती नदी जो है हिमालय पर्वत से नहीं निकला हुआ है। यह किसके किनारे बसा हुआ है? लखनऊ के साइड बसा है। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है कल्याणी, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है बेतवा, चौथा ऑप्शन है केन। तो चंबल, बेतवा, केन ये तीनों जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो है ये यमुना की सहायक नदियां नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? आतंकवाद पारिस्थितिक वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। पहला ऑप्शन है अमलतास, दूसरा ऑप्शन है नीम, तीसरा ऑप्शन है बबूल, चौथा ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है चौथाई, चौथा ऑप्शन है 5वां। तो इसका राइट आंसर होगा 1/3, बी आंसर। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 9%, चौथा ऑप्शन है 7%। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 7% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% जो भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। प्रमुख लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र का है? चरकुला जो डांस है, फोल्क डांस, किस क्षेत्र का है? पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है अवध, तीसरा ऑप्शन है ब्रिजभूमि, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चरकुला जो है फोक डांस ब्रिजभूमि क्षेत्र का है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था जो चिपको आंदोलन है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रदूषण के लिए, दूसरा ऑप्शन है वन कटाई के लिए, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण के लिए, चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वन कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन का मतलब जितने भी लोग पेड़ काटते थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, रोकने के लिए उससे कुछ लोग जो रोकने के लिए पेड़ पर चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे, इसलिए यह आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा अपने सभी ने। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अवध प्रांत, चौथा ऑप्शन है उत्तरी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका एक ट्रिक मतलब कर लीजिए, दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है सांडी पक्षी विहार, दूसरा ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी विहार, तीसरा ऑप्शन है सामान पक्षी विहार, चौथा सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका राइट आंसर होगा बी नवाबगंज पक्षी विहार। और किस जिले में स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है। 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला, चौथा ऑप्शन है उधम सिंह। तो ये तीनों कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये तीनों जो है 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। लेकिन जो उधम सिंह हैं ये मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा, दूसरा ऑप्शन है किशनपुर, तीसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर, चौथा ऑप्शन है रानीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर, वो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला मतलब सबसे ज़्यादा चीनी। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? गन्ना, इसलिए इसको चीनी का कटोरा शक्कर का प्याला कहलाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका राइट आंसर होगा सी 9। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? जौनपुर नगर किसकी मतलब याद में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद कहते हैं। तो ये किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 19, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर होगा ए 15% जो है देश की कुल कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर 2000 को। इसका मतलब इसका ऑप्शन है 8 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 12 जनवरी 1964 को, सी ऑप्शन है 7 अगस्त 1999 और डी ऑप्शन 14 मार्च 1975 को। तो इसका राइट आंसर होगा ए 8 नवंबर 2000 का। किसी किसी किताब में ये है 9 नवंबर, किसी किसी किताब में है ये 9 नवंबर। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर होगा सी 3 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? पहला ऑप्शन है मतलब पूरब से पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक ये पूरब हो गया और ये उत्तर से दक्षिण हो गया। तो पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर इसका राइट आंसर बी है। और उत्तर से दक्षिण के कितना है? उत्तर से दक्षिण 240 है। कितना है? 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का कितना विस्तार? तो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? 240 किलोमीटर। 240, इसका राइट आंसर सी।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा सीमा टच करता है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश का लगता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है उन्नाव, तीसरा ऑप्शन है सहारनपुर, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरे का पैदावार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुआ। किसान बही योजना कब लागू हुआ। 1954 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1992 किसान बही योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है विंध्य पठार, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है सिंगरौली क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोयले का भंडार सिंगरौली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, और दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है जिप्सम। तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। रेणुकूट जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ताप बिजली घर हेतु, दूसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग हेतु, तीसरा एल्युमिनियम उद्योग हेतु, तो चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग हेतु। तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग हेतु जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है चित्रकूट, तीसरा ऑप्शन है झांसी, चौथा ऑप्शन है बलिया। तो इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र डोलोमाइट के भंडार के लिए पाए जाते हैं सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है बांदा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर जिले के किस नगर में सर्वाधिक वर्षा, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। पहला ऑप्शन है तांबा एवं ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट, तीसरा ऑप्शन है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन यूपी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रॉक फास्फेट एवं डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन है अलीगढ़ में, दूसरा नरौरा में, तीसरा सिंगरौली में, चौथा मथुरा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नरौरा में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, नरौरा में। उत्तर प्रदेश में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है सिंगरौली जल शक्ति स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद एल्युमिनियम, सही सुमेलित है लिखा है, इलाहाबाद से एल्युमिनियम परिष्करण, तीसरा ऑप्शन है तेल शोधनशाला, चौथा ऑप्शन है नरौरा तापीय विद्युत संयंत्र। तो अभी हमने देखा कि नरौरा में क्या है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और उसके बाद सिंगरौली में क्या है, कोयले का भंडार है, क्या है, कोयले का। और यहाँ पे सब सही होगा मथुरा, तेल शोधक तेल शोधन, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस
देश के सहयोग से की गई? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है सोवियत संघ। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? यूपी के किस जिला में स्थित है? तो यूपी के सोनभद्र जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? सोनभद्र जिला में स्थित है। और ये बनारस के कितने किलोमीटर दूरी पर है? ये 125, बनारस के 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस देश के सहयोग से की गई? तो यह सोवियत संघ के देश से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा भारत का पहला गांव है जहां जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना। मतलब रामपुरा भारत का पहला गांव है जहां पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना अपना। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मतलब वो कहाँ स्थित, रामपुरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मतलब आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में है रामपुरा। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है परीक्षा में, दूसरा ऑप्शन है प्रतापपुर में, तीसरा ऑप्शन है रौजा में, चौथा ऑप्शन है हरदुआगंज में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रौजा में की गई रिलायंस समूह द्वारा मेगावाट मतलब 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन। उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा, दूसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा ऑप्शन है आत्माराम गोविंद खेर, चौथा ऑप्शन है नफीगुल हसन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? पहला ऑप्शन है वराहगिरी वेंकटगिरी, दूसरा ऑप्शन है होरमस जी फिरोज शाह मोदी, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ दास, चौथा ऑप्शन है अकबर अली खान। तो इसका राइट आंसर होगा होरमस जी फिरोज शाह मोदी। मतलब उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल होरमस जी फिरोज शाह मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है 1865 में, दूसरा ऑप्शन 1867 में, तीसरा ऑप्शन है 1870 में, चौथा ऑप्शन है 1866 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1866 में की गई। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है गंडक हिमनद, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद, तीसरा ऑप्शन है त्रिशूली हिमनद, चौथा ऑप्शन है मुस्टोंड हिमनद। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुस्टोंड हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था, मतलब कब किया गया था लोकायुक्त का पद? पहला ऑप्शन है 1975 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 में, तीसरा ऑप्शन 1977 में, चौथा ऑप्शन 1965 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1975 ईस्वी में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया था। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वी.आर. मेहता, दूसरा ऑप्शन है L.M. सिंघवी, तीसरा ऑप्शन है G.V.K. राव, चौथा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वी.आर. मेहता। मतलब पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है वी.आर. मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है भाग 10 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 6 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 में, चौथा ऑप्शन है भाग 9 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पीपल की नगरी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नोएडा में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है आगरा में, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कालीन उद्योग, दूसरा ऑप्शन है छपाई फर्मा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है इत्र निर्माण उद्योग, चौथा ऑप्शन है कांच उद्योग। तो इत्र निर्माण उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? कन्नौज जाना जाता है।
कालीन उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? भदोही जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भदोही। और छपाई फर्मा उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और कांच उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसका डिटेल में व्याख्या करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।